बच्चों, आप कैसे हो। आज मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज करवाने का थर्ड सम जो है करवा रही हूँ। थर्ड सम में क्या है इसका कि हमने एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें 578 इंटू 161, इसमें प्रोडक्ट बतानी है। जनरल रूल में हमने क्या किया था, राउंड ऑफ ईच नंबर टू इट्स हाईएस्ट प्लेस, इसका हाईएस्ट प्लेस बताना है। तो ये 100 का है, 578 इंटू 161, ये 3 डिजिट का है, 1s 10s और 100। 1 10s और 100 में क्या लिखेंगे, 578 का राउंड ऑफ 578 एंड 161 टू नियरेस्ट 100। तो इसका कौन सा बना आपका, ये 100। तो क्या है इसका 578 का 78 है, ये 550 से ज़्यादा है, तो 578 का क्या बना 600। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 161 का क्या बना, 150 से अबव है, 150 से अबव तो जितने भी डिजिट है तो 61, तो इसका क्या बना 200, इसका एस्टिमेट क्या बना है 200। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1,20,000, ये होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन 1,20,000। 578 का 600, अगर यहाँ पे 538 होता तो हमारा क्या आना था 500, और इसका 120 होता तो हमने क्या लिखना था 100। लेकिन यहाँ पे क्या है 578 550 से अबव है, 550 से अबव कोई भी डिजिट होगा तो हमारा जो है नेक्स्ट राउंड क्या बन जाएगा 600। इसका हमने जनरल रूल एस्टिमेट हाईएस्ट प्लेस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5,281 मल्टीप्लाइड बाय 3,491। यहाँ पे भी ध्यान दो क्या है 5,281, 1s 10s 100 और 1000। तो यहाँ पे इसका क्या बना 5, मैंने यहाँ बोला था ना कि 528 होता तो हमारा 500 होता, लेकिन यहाँ पर भी 5,281 है, तो यहाँ पे हमारा क्या बना राउंड ऑफ, वही लैंग्वेज लिख देनी है, राउंड ऑफ 5,281 एंड 3,491 टू नियरेस्ट 100। यहाँ पे 100 की बजाय क्या आएगा 1000, क्योंकि हमारे डिजिट जो है, हमारी जो संख्या है वो 1000 में है। अब 5,881 होता तो यहाँ पे हमने 600 हाईएस्ट प्लेस लिखना था, लेकिन हमारे पास डिजिट कौन से हैं 5,281, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 5,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 3,491 है, तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारी डिजिट 3000। अगर यहाँ पे 34 की बजाय 3691 होता तो हमने क्या लिखना था 4000 से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है 3,491 3,500 से लेस है, तो इसीलिए हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, हमने क्या लिखना है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था लाख में जो है 5 डिजिट आती हैं, तो यहाँ पे क्या बना 15, उसके बाद क्या आता है सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करके जितने भी जीरो होती हैं उनको साथ लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो आ गई 6 जीरो, तो यहाँ पे क्या बना 1,50,00,000, क्योंकि हमें मालूम है कि लाख में कितनी जीरो होती हैं 5, तो हमारा क्या बन गया 1,50,00,000। आगे नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसका आपने यहाँ पे जनरल रूल दिया है। ऐसे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लगा सकते हो 578 को
161 से। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जनरल रूल, यूजिंग प्रोडक्ट्स इन ए जनरल रूल। जनरल रूल में क्या करते हैं हम, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10, ये रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592, 592 है। यहाँ पे राउंड ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट में राउंड ऑफ, यहाँ पे हम लगाएंगे 1291 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, क्योंकि हमारे पास ये किस में है, 1000 में, नियरेस्ट 1000। इसका क्या बना है हमारे पास, 1000। क्यों, यहाँ पे अगर 1691 होता तो हमने क्या लगाना था, 2000 से मल्टीप्लाई करनी थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट वैल्यू क्या आएगी, 1000। क्यों, क्योंकि 1 10 100 और 1000, 1291, तो 1000 आ गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 500, इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों डिजिट, दोनों नंबर जो है, एक 1000 में है और एक 100 में है। तो इसका क्या हम लिखेंगे, राउंड ऑफ 592 टू नियरेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, 100, यहाँ पे क्या आएगा, 100। यहाँ पे ध्यान देना आपने कि यहाँ पे 100 लिखना है, जहाँ पे 1000 वाले नंबर हैं वहां पे 1000 लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आया है, 592, तो इसका 592 का क्या बना, 600, 5 के नजदीक है तो इसके नियर होने की वजह से 500। अगर यहाँ पे 542 होता तो हमारा क्या बनना था, 500, लेकिन यहाँ पे क्या बनाया है हमारे पास 592, 92 की वजह से यहाँ पे क्या बना है, 600। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये यहाँ पे हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो क्या बना, 1,60,000। यहाँ पे क्या बना, 6 लाख, 6 लाख बन गया, 5 डिजिट आ गए हमारे, ये 6 लाख बन गया। यहाँ पे क्या बना, 6 लाख। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट हमारा है, फोर्थ पार्ट है 9,200। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 9,900 होता तो हमारी हाईएस्ट संख्या कितनी बननी थी, 10,000। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, 9,200। यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाते हैं, सिर्फ 100 का, जब 1000 की संख्या है तो 100 की संख्या अगर 5 से अबव है तो हाईएस्ट डिजिट लगाना है, 10 तक आ जाएगा। अगर 5 से कम है तो वो डिजिट अगला आ जाएगा, 9,000। ठीक है, आगे क्या है, राउंड ऑफ 9,252 टू नियरेस्ट 1000, क्योंकि हमने, उसने हमें क्या दिया है, इसको 1000 में दिया है, तो 9,250 है, ना कि 9,950। नहीं तो इसका क्या बनना था, एस्टिमेट संख्या 10,000। अब क्या बनेगी, 9,000। नेक्स्ट क्या है, 29 क्या है, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में 21 होता तो हमने 20 लगानी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 29 जो है वो 30 के बिल्कुल नजदीक है, नियरेस्ट है। 29 और 30 में 1 का डिफरेंस है ओनली, और 20 में कितना है, 9 का डिफरेंस। हमने जितना डिफरेंस कम होगा वो वाले नंबर लिखने हैं, तो हमने यहाँ पे 29 का क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 30, राउंड ऑफ 29 टू नियरेस्ट 10, क्या बना इसका, 30। ये हमारे आ गया मल्टीप्लिकेशन करके।
अब हम क्या करेंगे इसको, 9000 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2,70,000। 2,70,000 ये आ गई हमारा। ठीक है, समझ आ गया। जब भी कोई नंबर लेना है आपको इस स्टेटमेंट में क्या है, जनरल रूल में क्या है, जब भी कोई संख्या है अगर 10 और 20 में अगर 19 आती है तो हमारी एस्टिमेट संख्या कौन सी लगेगी, 20। अगर 19 की बजाय 12 या 13 आती है तो हमारी एस्टिमेट संख्या राउंड ऑफ क्या टेंस बनेगा, 10। इसी तरह 100 में भी यही है, अगर 100 और 200 में अगर संख्या है हमारे पास 188 तो क्या बनना है, एस्टिमेट संख्या 200। लेकिन अगर 188 की बजाय 110 है तो एस्टिमेट संख्या राउंड ऑफ 100 क्या बनेगा, 100। ठीक है, ऐसे ही 1000 नियरेस्ट नंबर जितना डिफरेंस कम होगा उसके वाली संख्या जो है हमने लेनी है। आप इस सम्स को अच्छी तरह, आगे और एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत